नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पीएससी की तैयारी कैसे करें। आज गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वहीं अगर एक ऊंचे पद की बात हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ आपको बता दें कि आप पीएससी एग्ज़ाम में अगर भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। साथ ही साथ एक बेहतरीन रणनीति भी आपको काम में आ सकती है। कई बार काफ़ी होनहार उम्मीदवार भी इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले इसके बारे में सारी जानकारी मालूम कर लेना अच्छा रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएससी परीक्षा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीएससी क्या है। तो पीएससी का पूरा नाम पब्लिक सर्विस कमीशन है। हिंदी में इसको लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। बताते चले कि हमारे देश में सिविल सर्विस के लिए दो मुख्य परीक्षाएं होती है, पहली यूपीएससी और दूसरी पीएससी। तो यूपीएससी परीक्षा का आयोजन केंद्र सरकार करवाती है और यह एक नेशनल लेवल परीक्षा है। वहीं जो पीएससी परीक्षा है वह राज्य लेवल परीक्षा है, स्टेट लेवल परीक्षा है और भारत के अधिकतर सभी राज्यों में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाता है। इस परीक्षा को अगर भारत के राज्यों में अनेकों सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए करवाया जाता है। पीएससी में भर्ती कैसे होती है, पीएससी की तैयारी कैसे करें के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको बताएंगे इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। बताते चले कि एग्ज़ाम भारत के राज्यों में कंडक्ट करवाया जाता है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। यह वेबसाइट पर कैंडिडेट अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह अपना सारा विवरण बिल्कुल ठीक प्रकार से भरे, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी गलत होती है तो आवेदन रद्द हो सकता है। उसके बाद संबंधित विभाग उम्मीदवार की परीक्षा के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार अगर कैंडिडेट एग्जाम में सफल हो जाता है तो उसे पीएससी के तहत सरकारी विभागों में अफसर के पद पर काम करने का अवसर मिल जाता है। पीएससी में भाग लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि पीएससी की परीक्षा भारत के अनेकों राज्यों में कंडक्ट करवाई जाती है, इसलिए प्रत्येक राज्य में योग्यता के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ राज्यों में परीक्षा की एलिजिबिलिटी किस तरह की होती है। राजस्थान पीएससी के परीक्षा के लिए योग्यताएं क्या होती है। कैंडिडेट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैंडिडेट की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार छूट दी जाएगी। केरल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में पीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है लगभग। पीएससी का परीक्षा पैटर्न किस तरह का होता है। लाखों की तादाद में कैंडिडेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में शामिल होते हैं, परंतु सफल कुछ ही होते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडलाइंस मिलती है। इसलिए कैंडिडेट को पीएससी की तैयारी कैसे करें के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझे। यह जानकारी के लिए बता दें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी की तरह होता है। पीएससी एग्ज़ाम भी 3 चरणों में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला चरण प्रीलिम्स एग्ज़ाम का होता है। यह पेपर 200 अंकों का होता है। इसमें कैंडिडेट को 2 पेपर देने होते हैं। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और इसका जो समय सीमा है वो 1 घंटा 30 मिनट होती है। पेपर 2 में कैंडिडेट से जनरल एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और समय भी 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है। साथ ही बता दें कि अगर किसी भी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। इस प्रकार जो कैंडिडेट पहले चरण में पास हो जाता है फिर उन्हें दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। दूसरा चरण मेंस परीक्षा का होता है। प्रथम चरण में सफल विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल किया जाता है। आपको इस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न को हल करना होता है। इसके लिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें कैंडिडेट से 3 एग्ज़ाम लिए जाते हैं, 3 पेपर लिए जाते हैं। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि तीनों पेपर्स के लिए 6 घंटे का समय। साथ ही बता दें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चरण को क्लियर करने के बाद तीसरा चरण आता है इंटरव्यू का। पीएससी का तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है। इसमें 50 अंक निर्धारित किए गए होते हैं। यहाँ बता दें कि इसमें कैंडिडेट का एक प्रकार से पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट का फेस टू फेस इंटरव्यू होता है।
इसमें कैंडिडेट के पूरे व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। इसलिए इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से हम यही कहेंगे कि वे हर सवाल का जवाब सोच समझकर और सही देने की कोशिश करें। जब इंटरव्यू के चरण में भी कैंडिडेट सफलता हासिल कर लेते हैं तो फिर उन्हें पीएससी के अंतर्गत पोस्ट मिलती है। जब कैंडिडेट को पोस्ट मिल जाती है तो उसकी सैलरी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि पीएससी परीक्षा के बाद कैंडिडेट को जो वेतन मिलता है वह उसके पद के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा हर स्टेट में सैलरी पैकेज अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से कैंडिडेट को हर महीने 56,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का वेतन और सरकार के द्वारा सुविधाएं और भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। पीएससी परीक्षा के लिए कुछ टिप्स। नंबर 1, सबसे पहले कैंडिडेट को लेटेस्ट एग्जाम और सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नंबर 2, यह एग्ज़ाम हर राज्य में अलग अलग होता है, तो इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की अच्छी जानकारी जानें। नंबर 3, अपनी पढ़ाई करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें, जैसे कि बुक्स, मैगजीन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स इत्यादि। नंबर 4, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें और जो टॉपिक मुश्किल लगता है उस पर नियमित रूप से ज़्यादा ध्यान दें। अपने फ्रेंड्स के साथ परीक्षा की तैयारी करें और एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करें। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और साथ में अच्छी बुक्स भी पढ़ें। जब सारा सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करने की कोशिश करें, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दें। आप एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। जितना हो सके टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें और बीच बीच में ब्रेक भी देते रहें। नियमित रूप से अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते रहे और जहां पर आपको लगे कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो देर ना करें। जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो एक बार अच्छी तरह से उसका रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।